वाला था ओसी। तो थोड़ा सा मुझे बता दो ताकि फिर हम डायरेक्ट कनेक्ट भी कर लेते हैं। आप स्टार्ट कर दीजिए ताकि हम टाइम को सेव करें, किसी का वेट ना करें। बाद में सारे हमें ज्वाइन करते जाएंगे। मैम मैं फिर से पूछ सकती हूँ, मुझे सही से आवाज नहीं आई। अच्छा, मैं बेसिकली आपसे रिक्वेस्ट ये कर रही थी कि कसम से बड़ी चीजें पाल ली हैं आपने जिंदगी में। अच्छा, हम बेसिकली पूछ ही रही थी आपसे कि आप अपने जो ओसीडी और उसका क्राइटेरिया आप बेसिकली शेयर करना चाह रहे थे ना। आपकी प्रेजेंटेशन का पार्ट था जो लास्ट वीक को हमने प्रेजेंटेशन आपको दी थी। उसको बस प्रेजेंट कर लो या जिस तरह से बताना चाहते हो। कोशिश करो 5 से 7 मिनट में आप खत्म कर लो। मैं अलाउ भी करती हूँ आपको, अगर आप प्रेजेंटेशन कोई लगाना चाहते हो तो शेयर का ऑप्शन। या आप वर्बली ही बताओगे बेटा? मैम मैं शेयर करूँ? हाँ, आप अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर कर सकते हो या वर्बली बताना चाह रहे हो? बस मैं शेयर करती हूँ। श्योर। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा टॉपिक था ओसीडी और सोमैटिक डिसऑर्डर। अच्छा मरियम, हम सॉरी लेकिन हम सबसे पहले तो हमको ना सारे देख नहीं पा रहे। अच्छा ओके। मरियम जा चुकी है, फायजा मेरे ख्याल से उनका इंटरनेट बहुत अनस्टेबल है। मरियम, आपका इंटरनेट बहुत अनस्टेबल है बेबी। मैम वो डिस्कनेक्ट हो। कोई इशू नहीं है जी, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आप बोलिएगा प्लीज। अच्छा। इंटरनेट की इंटरप्शन है तो मरियम छोड़ देते हैं। इट्स फाइन। फाइजा से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, फिर डिस्कशन कर लेते हैं काउंसलिंग स्किल्स पे। फाइजा प्लीज आप ओपन कीजिएगा। फाइजा, आप सुन पा रहे हो मुझे? चलो जी। फाइजा भी चली गई। सबका इंटरनेट वो हो रहा है। असवद, आप तो सुन पा रहे हो ना? यस मैम। हाँ, फिर सारे चले गए, इसका मतलब मुझे लगा इंटरनेट सबको बंद हो गया। काउंसलिंग स्किल्स के हवाले से ना कोई क्वेश्चन अगर माइंड में आया तो पूछ लो। ओके मैम, एक बहुत क्विक क्वेश्चन है ये काउंसलिंग के हवाले से कि समटाइम्स ऐसे होता है आप किसी क्लाइंट को ये रियलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हो कि दे हैव एटीट्यूड इश्यूज, लाइक फॉर एग्जांपल आप उनको कहो कि आपको ना इनके साथ ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे थोड़ा सा डील करना चाहिए था सिचुएशन को। तो हम्म। वो आगे से कहते हैं कि अच्छा आप भी मुझे गलत कह रही हैं, सारे मुझे गलत कहते हैं और मतलब मैं हूँ ही गलत, ये है और मैं नहीं ले रहा आपसे थेरेपी, टीसी बाय बाय। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? अच्छा देखो, कभी भी क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। कन्फ्रंटेशन में भी आप उसी की किसी बात को मद्देनजर रख के आगे कर रहे होते हो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्लाइंट ये समझता है कि पहले उसे एक्सेप्ट करो।
लाइन ये बोलना बहुत जरूरी होती है कि मैं आपकी इस हकीकत को समझ रही हूँ, लेकिन आप ना इस चीज को इस तरह से देख के चेक करके देखें। उसे ये नहीं कहना होता कि आप इस तरह से कह रहे हैं वो ठीक है, या किसी, कभी भी प्राइमरी क्लाइंट को आपने किसी लेवल पे भी मतलब डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं करना, डायरेक्ट उससे वो नहीं करना। कोई ना कोई उसी का वर्ड, उसी की लाइन, उसी को पकड़ के मॉडिफाई करके उससे बात करनी है। देखो, हमारा रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ बनता है इसी वजह से, उसे लगता है कि ये फुली अंडरस्टैंड कर रही है मुझे, फुली मेरे साथ कनेक्ट हो रही हैं, फुली ये मुझे समझती हैं कि मैं अच्छा हूं। ऐसा नहीं है, ये तीसरे चौथे में जाके क्लाइंट के साथ उसको फिर समझाते हो कि यार देखो, तुम्हारी वो जो वर्कशीट्स हम देते हैं यूजुअली ना, आपकी जितनी भी आपने बातें की उनमें से मैंने कुछ चीजें ऐसे निकाली और आपने मुझे ये कहा था। इसीलिए कहा जाता है हमारी डॉक्यूमेंटेशन हेल ऑफ मुश्किल है। एक एक लफ्ज उस पे उसकी सांसें कितनी आई ये भी गिननी चाहिए इंसान को, ताकि आप क्लाइंट से बात कर सके। लेकिन हमारा क्लाइंट अगर रिकॉर्डिंग पे भी आते हैं बात का पैरानोया पे, तो वो तो कर ही नहीं पाते। फिर आपने कोई ना कोई ऐसी सबमिट अनदर स्ट्रेटेजी। तो जो जो आप बात कर रहे हो डायरेक्टली नहीं करना, सेकंड लेवल पे उसी की बात किसी को पकड़ के उसको समझाने के लेवल पे जाना है। एग्जाम्पल थोड़ा सा अस्वद बताओ, फिर मैं समझाती हूँ। ये तो जनरल आपने बताया ना, कोई ऐसा केस माइंड में? जैसे मैम, आई हैव अ स्टूडेंट, हम्म। ठीक है, और उसके साथ ना ये इशू है बहुत ज्यादा कि ना, लाइक जेंजी होती है, बहुत स्लैंग्स वाली लैंग्वेज होती है। तो उसके ना अपनी सीनियर कलीग से बनती नहीं है। ठीक है, मैं भी सीनियर कलीग्स में से ही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, इसलिए सुन लेते हैं लोग मेरी। ठीक है, तो उस बच्चे का ना ये इशू है थोड़ा सा। अगर आप उसको कहो ना कि बेटा आप अपनी लैंग्वेज थोड़ी सी इंप्रूव करो, ऐसे बोल के देखो, ठीक है, तो फिर वो ना अगले दिन से ना ऐसे आपसे बिहेव करेगा जैसे वो आपको जानता ही नहीं हम्म। है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये काम है जी, बस ठीक है। हाँ। अच्छा, एक्चुअली मतलब वो ये होता है ना, उसका सडन चेंज आ वो जाता है बिहेवियर में। आपसे ना, वो आपसे जैसे कहते हैं ना, आप क्योंकि आपके साथ अटैचमेंट हो जाती है क्लाइंट की, आपके साथ होता है कि यार ये तो सुनेगा, ये मुझे कभी गलत नहीं कहेगा। तो उसकी बेसिस पे आपने उसे रिस्पॉन्स करना है। जब भी वो लफ्ज लिखे ना, उससे ये कहना चाहिए कि ये वाला वर्ड मैं आपके साथ यूज करती हूँ। हम फिर उसको रिस्पॉन्स चेक करते हैं, इमोशंस चेक करते हैं। तो आपने इसी तरह से सर्कुलर वे में जाते हुए उसके अंदर ये इंसाइट लेके जानी है। मतलब आप उसको डायरेक्ट नहीं आ करोगे। जब आपको लग जाएगी कि एक बच्चा आपके साथ मूड स्विंग पे जा रहा है, बच्ची जा रही है जिसकी बेसिस पे उसे लग रहा है। अब जैसे कल एक क्लाइंट थी मेरी, मुझे पता था पैरानोइक है और मैंने चैलेंज करना था। और वो चैलेंज ऐसा हुआ कि वो तीन तीन घंटे तक वो बच्ची टोटली आइसोलेट हुई। उसने कहा नहीं, मैं मैम से बात नहीं करनी, ये वो मैम रिकॉर्ड कर रही है। हालांकि मैं चैलेंज कर रही थी, और वो मेरे ही पल्ले पड़ गया और मुझे 1 घंटे के बजाय 3 घंटे देने पड़े। तो मतलब इट इट हैपन इन एवरी टाइम। और उसके बाद जो मैं ड्रेन्ड हुई, और ऐसा नहीं था वो चैलेंज, मुझे पता था ये चैलेंज अगर इन पर्सन में देती हूँ तो मैं बिल्कुल सफिशिएंटली कैप्चर कर लेती हूँ, क्लाइंट मेरे साथ ऑन बोर्ड आ जाता है सब। लेकिन वो ऑनलाइन की वजह से ना, मैं एक दो दो मतलब वो 2 घंटे मेरे सर्व हुए। वो सर्व इस तरह से हुए, फैमिली ऑन बोर्ड आई, फैमिली को मैंने बात की, फिर वो ऑन बोर्ड आई, फिर उसके साथ हमने पूरा शेयर किया, फिर उसने कहा आगे कि मेरी प्लानिंग क्या करेंगे, मतलब वो फिर सारा उस पे गई। तो कहने से मुराद, अनकंफर्टेबल मेरा क्लाइंट हुआ, लेकिन मैंने टाइम को ज्यादा देके उसको कवर कर लिया। लेकिन हर टाइम तो, हर वक्त तो क्या पता मेरी असाइनमेंट ऐसी हूं कि कुछ आगे पेशेंट बैठे हों। कल तो लकीली फ्लेक्सिबल डे था। तो बहुत से लेवल पे ना हमारी ये चीजें होती हैं कि हमने बहुत संभल के चलना होता है असफद। हमसे भी मिस्टेक हो रही होती है, अभी तक होती है। लेकिन क्योंकि अब इस केस की बेसिस पे आपने कोशिश करनी है न्यूट्रलाइज वे में लेके जाना है। आपने ये जाना है कि आपने उसी का वर्बेटम उसके साथ इनसाइड, मतलब वही लफ्ज लिख लेने कि चलो ये वर्ड ना जो आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज करते हो, हम इसकी इंटेंसिटी चेक करते हैं। तो उसकी बेस पे ना वो खुद से ओरिएंट होना शुरू हो जाता है। हालांकि सारों के लिए नॉर्मल वर्ड्स हैं, ये जितने बेहुदा वर्ड हैं नॉर्मलाइज किए गए हैं ना उनकी डिक्शनरी के अंदर, वो उनके लिए तो बुरा नहीं लगता। लेकिन हम क्योंकि सेंसिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए, पेशेंट की वेलबींग को मद्देनजर रखते हैं कि यार ये किसी और के साथ बोलेगा तो उसको तो ये उड़ा देगा, या उसके साथ ये कनेक्टेड नहीं रहेगा, तो हम उस पर्सपेक्टिव से भी पेशेंट को जनरली देखना शुरू कर देते हैं। तो पहले स्पेसिफाई देखो उसकी इमोशन और फिर उसको मैनेज करो। असफद, थैंक यू बेटा, आपने सवाल किया। मेरे ख्याल से इंटरनेट का सबका इशू हो रहा है। आज के सेशन को मैं यही क्लोज करती हूँ। वीक 5 में आपका बहुत शुक्रिया कि आप ज्वाइन कर रही हैं, और कल के सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है। ठीक है। इंशाल्लाह। ओके मैम। थैंक यू सो मच।